त्रिपुरा चुनाव में क्यों उड़ी हुई है बीजेपी की नींद? कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने त्रिपुरा में मिला लिया हाथ। आदिवासियों पर पकड़ रखने वाली टिपरा मोथा भी आएगी एक साथ। 2018 में पहली बार त्रिपुरा में बनी थी बीजेपी की सरकार। राजनीति में कोई भी स्थायी तौर से ना तो सगा होता है और ना ही दुश्मन। जब जैसे परिस्थिति होती है, दोस्त और दुश्मन बदल जाते हैं। यह कहावत त्रिपुरा के बदलते सियासी हालात पर बिल्कुल सही बैठता है। 5 साल पहले त्रिपुरा में बीजेपी बेहद कमजोर मानी जाती थी। वाम मोर्चा सत्ता में था और उसके खिलाफ कांग्रेस, टीएमसी सहित तमाम दल सड़क पर लड़ते दिखाई देते थे। वाम सत्ता को चुनौती देते दिखाई देते थे। लेकिन आज ये सभी दल एक साथ हो गए हैं, गठबंधन तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि यह त्रिपुरा का सबसे बड़ा गठबंधन है। सीपीएम और कांग्रेस तो पहले ही साथ साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। कांग्रेस वाम गठबंधन को लेकर सबसे पहला बयान सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का आया। 11 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सीपीएम कांग्रेस के साथ गठजोड़ के लिए तैयार है। इसके बाद अगरतला में 13 जनवरी को कांग्रेस महासचिव अजय कुमार और सीपीएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी के बीच बैठक हुई और बैठक के बाद गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। अब इस गठबंधन में एक और पार्टी शामिल हो गई है। टिपरा मोथा भी गठबंधन का हिस्सा बनती दिख रही है, जिसका आदिवासी बाहुल्य करीब 1.5 दर्जन सीटों पर जबरदस्त प्रभाव है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन इस बार टिपरा मोथा के साथ महागठबंधन बाजी पलटने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच टिपरा मोथा ने बीजेपी की सहयोगी आईपीएफटी के सामने विलय का प्रस्ताव रखकर त्रिपुरा के सियासी दंगल में नया मोड़ ला दिया है। दरअसल 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा के 2018 के चुनाव में बीजेपी को सीएपीएम से सिर्फ 1% वोट अधिक मिला था, लेकिन सीट 36 मिली। दूसरी ओर सीपीएम सिर्फ 16 सीट ही जीत पाई। सीपीएम नेता और राज्य के पूर्व सीएम माणिक सरकार तो खुलकर ये बात कबूल करते हैं कि बाजी आईपीएफटी को मिले 7.5% वोटों के चलते पलटी थी। आईपीएफटी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। सीपीएम को एहसास है जबकि आईपीएफटी की काट नहीं खोजी जाएगी, तब तक कांग्रेस के साथ गठबंधन का उससे लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बीजेपी के इसी मजबूत पक्ष का काट खोजने के लिए कांग्रेस से गठबंधन के साथ ही टिपरा मोथा को भी अपने पाले में लाने की रणनीति तैयार की गई है। लेकिन टिपरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत देव वर्मा के मन में कुछ और ही चल रहा है। उनकी नजर बीजेपी के सहयोगी आईपीएफटी पर टिक गई है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि आईपीएफटी के साथ टिपरा मोथा का विलय एक वास्तविकता बन सकती है। उनका कहना है कि दोनों ही पार्टियों की मांग समान है। टिपरा मोथा जहां ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग के जरिए सियासी जमीन मजबूत करने में जुटा है, वहीं आईपीएफटी टिपरा लैंड के नाम से अलग राज्य की मांग करते हुए त्रिपुरा की राजनीति में एक बड़ी ताकत बनी है। प्रद्योत देव वर्मा ने आईपीएफटी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम कुमार रियांग को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें दोनों दलों के विलय का प्रस्ताव फिर से दिया गया है। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे भी सीपीएम की रणनीति काम कर रही है। सीपीएम किसी भी कीमत पर आदिवासी बेल्ट से बीजेपी को उखाड़ना चाहती है। अगर आईपीएफटी एनडीए से बाहर नहीं आती है तो टिपरा मोथा सीपीएम के लिए विकल्प बना रहेगा। टिपरा मोथा को अपने पाले में लाने के लिए सीपीएम राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने उसकी सबसे बड़ी मांग कर समर्थन तक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग संवैधानिक ढांचे के अनुरूप है, जबकि इससे पहले त्रिपुरा के बंटवारे की मांग सीपीएम सीधे सीधे ही खारिज कर देती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।